नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और तो ये आधार कार्ड और हम पैन पढ़ कार्ड रहे हैं अपलोड हिंदी करना साहित्य पड़ेगा का ना, उसके बाद इतिहास ही और डेट किया था पहले भी। आदिकाल हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम सिद्ध साहित्य को देख चुके हैं, तो अभी आप नाथ एक बार सर साहित्य को आधार देख कार्ड चुके खोलो, हैं। अपना पैन कार्ड दो, मैं भी चेक करके हम इसको रास अपलोड कर और दूंगा रासो इसमें। साहित्य को भी देख चुके हैं और क्योंकि आज आधार हम कार्ड देखने का वाले हैं लौकिक फिंगरप्रिंट रहेगा ना, साहित्य को। वही डालना पड़ेगा और इसमें। लौकिक अगर आपको साहित्य में जोड़ने सबसे में दिक्कत नहीं आएगी फिर पद्य बाद में। साहित्य हम देख रहे हैं और सबसे पहले हम देखेंगे अमीर खुसरो को। आधार से लिंक है ना ये। अमीर खुसरो का जो समय है डॉक्टर नगेंद्र के ठीक है, अनुसार है आप तो 2 मिनट में खोल जन्म लो। 1255 ईस्वी और निधन 1324 ईस्वी, और ये सर्वमान्य मत है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार विक्रमी संवत 1310 और निधन है 1382। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है निधन विक्रमी संवत 1381। इन्होंने जन्म के विषय में कोई चर्चा नहीं की है और इनका जन्म स्थान है पटियाली, जिला एटा, उत्तर प्रदेश। और इनका जो पूरा नाम है वो है अबुल हसन यमीनुद्दीन। इनको खुसरो सुखन की उपाधि सूफी संत इजुद्दीन द्वारा दी गई थी। अब देख लेते हैं अमीर खुसरो के उपनाम क्या क्या हैं। इनके जो उपनाम हैं वो हैं तोता ए हिंद, तूती ए हिंद, तुर्क ए अल्लाह है, मेधावी एवं सुकवि इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तुर्क ए अल्लाह है। कवियों में महाकवि, कवियों में राजकुमार इन्हें कहा है ईश्वरी प्रसाद ने। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि कवि हैं। हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि कवि इनको माना जाता है। अवधि का प्रथम कवि इनको डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल में मनोरंजनपूर्ण साहित्य लिखने वाले एकमात्र कवि इनको माना जाता है। अब देख लेते हैं मीर खुसरो की रचनाएं। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खालिक बारी। यह एक शब्दकोशीय रचना है। इसकी रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने हेतु की गई थी और इसको खालिक बारी को अरबी, फारसी, हिंदी की त्रिवेणी जो कहा है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। दूसरी है पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, दो सुखुने। छठी है नूहे सिपर। इसमें भारतीय बोलियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। सातवीं है नजरान ए हिंद, हालात ए कन्हैया, आशिक। इसमें खुसरो ने हिंदी की प्रशंसा की है। आवाज ए खुसरवी। इनकी रचनाएं हो गई हैं और अब देख लेते हैं हम अमीर खुसरो के संबंध में विशेष तथ्य। अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवारे खुसरवी के नाम से 1918 ईस्वी में मौला रशीद अहमद सलेम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया। अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं का द्वितीय संकलन 1922 ईस्वी में ब्रजरत्न दास ने खुसरो की हिंदी कविता नाम से नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित करवाया। अमीर खुसरो ने सबसे पहले हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने दिल्ली के 11 सुल्तानों का उत्थान पतन देखा था। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। निजामुद्दीन औलिया खुसरो के बारे में कहते थे, जब खुदा मुझसे पूछेगा कि संसार में तुम्हारी उपलब्धि क्या है तो मैं अमीर खुसरो को आगे कर दूंगा। निजामुद्दीन औलिया के देहांत पर अमीर खुसरो का कथन, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन बही चहुदेस। अमीर खुसरो को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मेधावी एवं सुकवि कहा है। अमीर खुसरो को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मेधावी एवं सुकवि कहा है। अब देख लेते हैं अमीर खुसरो के संबंध में आलोचकों के मत। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें उचित वैचित्र्य की प्रधानता थी, यद्यपि रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। दूसरा कथन है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। यह कथन किसका है? यह भी रामचंद्र शुक्ल का कथन है।
अब देख लेते हैं आगे। खुसरो की हिंदी रचनाओं में दो प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ बोलचाल की भाषा पहेलियों, मुकरियों और दो सुखनों में मिलती है, पर गीतों व दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा है। और यह कथन भी किसका है? यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजनपूर्ण साहित्य लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। खुसरो ने लोक रुचि को ध्यान में रखकर साहित्य रचना की है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन संस्कृति की झलक भी मिलती है। वे सही अर्थों में जन कवि थे। बाबू गुलाब राय। छठा कथन है, खुसरो ने जो सबसे बड़ा काम किया वह यह कि उन्होंने तत्कालीन काव्यादर्शों, काव्य आदर्शों में बंद कर जनसाधारण की बोली में हिंदी रचना की। इससे हम तत्कालीन बोलचाल की भाषा का स्वरूप जान सकते हैं। रामकुमार वर्मा। उन्होंने साहित्य की तत्कालीन अव्यवस्थित परिस्थितियों में फारसी के समान सिंहासन पर हिंदी को आसीन किया। खालिक बारी कोश लिखकर उन्होंने अरबी, फारसी और हिंदी की त्रिवेणी को जन्म दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अब देख लेते हैं अमीर खुसरो की चर्चित पंक्तियाँ। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन बही चहु देश। जे हाल मिस्किन मुकन तगाफुल, दोराए नैना बनाए बतिया, किताबे हिजरा दारम ए जा न लेहू काहे लगाए छतिया। यह गजल है। अंतरलापिका, जिसका उत्तर पहेली के अंदर ही होता है, इसको बूझ पहेली भी कहते हैं। श्याम बरन और दांत अनेक, लचकत जैसे नारी, दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। और इसका उत्तर है आरी। बहिर्लापिका, जिसका उत्तर पहेली में ना हो, बिन बूझ पहेली भी इसको कहते हैं। खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर को खाए, फूट। अब मुकरी देख लेते हैं। मुकरी, इसमें प्रश्नोत्तर रहते हैं, उत्तर मुकर कर दिया जाता है। अलंकार शास्त्र में इसे अपहनुति कहते हैं। मेरा मोसे सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासो चिक्कन ना को दिशा, ए सखी साजन ना सखी सीसा। अब देख लेते हैं दो सखुने को। इसमें 2 या 3 प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है। रोटी सूखी क्यों, बस्ती क्यों उजड़ी, उत्तर खाई न थी। अमीर खुसरो की अन्य पंक्तियां देख लेते हैं। मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, चे मन तूतिये हिंदुम अर रास्तपुसी, जे मन हिंदुई पुरुष ना ता नाज गोयम। अमीर खुसरो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे देखते हैं। अमीर खुसरो को हम देख चुके हैं और हम देखेंगे कवि कल्लोल को, जिनकी जो रचना है वो है ढोला मारूरा दुहा। यह भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो इसका रचना काल है वो है 1473 ईस्वी और इसके जो मूल रचनाकार हैं वो कवि कल्लोल हैं और संकलन करता है कुशल लाभ। ढोला मारूरा के जो संकलन करता है वो है कुशल लाभ और जो इसके मूल रचनाकार हैं वो कवि कल्लोल हैं। और इसका जो संकलन काल है वो है 1561 ईस्वी। रचना काल है 1473 ईस्वी और संकलन काल है 1561 ईस्वी। और इसके संपादक कौन कौन हैं? इसके संपादक हैं राम सिंह, सूर्यकरण पारिक, नरोत्तम स्वामी। इन तीनों विद्वानों ने इस रचना का संपादन कर 1934 ईस्वी में इसे नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया था। और इसका जो काव्य रूप है वो मुक्तक है। प्रधान रस वियोग श्रृंगार है। कुल छंद है 788
दोहा या दोहा छंद है और इसकी जो भाषा है वो है राजस्थानी और इसके नायक हैं ढोला सालेह कुमार। नरवर देश का राजकुमार है, कछवाहा वंश के शासक नल का पुत्र। और विवाह के समय जो ढोला की अवस्था थी वो थी 3 वर्ष। भाव के काम में तो है ही अभी भी। मैं कर देता हूँ सर, ये मेरे आ गया है समझ में। मैं भी विवाह के समय जो ढोला की अवस्था थी वो 3 वर्ष थी और नायिका है शेयर करता हूँ। मारनवरी यानी मारू, पूगल देश की राजकुमारी। और विवाह के समय मारवनी की जो अवस्था थी वो थी 1.5 वर्ष। सह नायिका है मालवनी, मालवा की राजकुमारी। और इसकी जो शैली है वो है डिंगल। अब इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं। जिन रुति बग पावस लइये धरनी न मेलई पाई, तिन रुति साहिब वल्लाह कोई दिसावर जाई। नदिया नाला जल भरया पावस चढ़िया पूर, करहूँ कादिम तिल कसई पंथी पुगल दूर। करहू माने होता है ऊंट। कागद नहीं के मसी नहीं लिखता आलस ठाई, कहे उन देश संदेश रे मोलई बड़ई बिकाई। और यह जो है यह मारवनी का संदेश है ढोला के लिए। राती जय सोनी निसही भरी, सुनी महाजन लोई, हथाली छाला पड़या चीर निचोई निचोई। ढोला मारूरा दोहा के संबंध में बीकानेर के आसपास निम्नलिखित पंक्तियां प्रचलित हैं। सोरठियो दूहा भला भली मरवनरी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। अब ढोला मारूरा के संबंध में विशेष तथ्य देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी एवं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस रचना को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके मालवनी मनुहार प्रसंग की समानता पद्मावत के नागमती वियोग खंड से बताई है। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी में श्रृंगारिक काव्य परंपरा का आरंभ इसी रचना से मानते हैं। टिप्पणी: आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी में श्रृंगारिक काव्य परंपरा का आरंभ संदेश रासक से मानते हैं। जो डॉक्टर नगेंद्र हैं वो किससे मानते हैं? ढोला मारूरा दोहा से मानते हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं संदेश रासक से। एक कथन है यहाँ पर, हम वो भी देखेंगे। ढोला मारूरा दोहा का सबसे पुराना रूप 11वीं-12वीं शताब्दी का रहा होगा। परवर्ती हिंदी साहित्य के दोहाबद्ध काव्यों को समझने की दृष्टि से इस पुस्तक का पर्याप्त महत्व है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर एक कल्लोल की पंक्ति है, वो भी देख लेते हैं। पन्न रह 37 बरस कथा कही गुण जान। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है कल्लोल की। और अब देख लेते हैं बसंत विलास को। बसंत विलास का जो रचनाकार एवं रचनाकाल है वो दोनों अज्ञात हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे 13वीं शताब्दी की रचना माना है। कुल छंद इसमें 84 हैं। काव्य रूप मुक्तक है और यह वियोग श्रृंगार रस प्रधान रचना है। इस रचना में स्त्रियों पर बसंत ऋतु के मादक प्रभाव का चित्रण किया गया है। यह रचना 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई। यार मेरा लड़का तो खा गया। इस रचना के प्रथम संपादक केशवलाल हर्षद राय ध्रुव थे। उन्होंने 1451 ईस्वी की एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया था। अब बसंत विलास की चर्चित पंक्ति हम देख लेते हैं। इसकी जो चर्चित पंक्ति है वो है, इनी परी कोयली कूजई पूजई युवती मनोर, विदुर वियोगिनी धूजई कूजई मायन किशोर। अब दो कथन हैं वो भी हम देख लेते हैं और मोस्ट हैं।
यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। माता प्रसाद गुप्त। इस काव्य की भाषा से ही पिंगल सरल ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। डॉक्टर नगेंद्र। इस क्लास में इतना ही। आगे के जो कवि हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।